अगर मैं ये कहूँ कि टैली मार्क, बार ग्राफ और पाई चार्ट ये आपके एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं और मार्क्स घटा भी सकते हैं, तो क्या बिलीव करेंगे? आइए मैं आपको आज समझाने के साथ, आपको पढ़ाने के साथ साथ इस टॉपिक्स को ऐसे समझा दूं कि जीवन में आप कभी कभी इसको भूल ही ना पाए। जैसे कि आप यहाँ पर 3 चीजें देख रहे होंगे आज की जो मैं इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 8th है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 4 का। आपको मैं 3 चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें एक टैली मार्क, दूसरा बार ग्राफ और तीसरा पाई चार्ट होगा। ये 3 टॉपिक अलग अलग टॉपिक्स है, जो कि मैं एक छोटी सी वीडियोस में आपको डिटेल एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझा दूं। जैसा कि आप पहले को देख रहे होंगे, टैली मार्क। क्या होता है टैली मार्क? अगर मैं ये कहूं कि हमारे भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है और 28 राज्य हैं, तो मैं प्रत्येक राज्यों की अगर कैलकुलेशन करना चाहूं तो वो तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट बनेगी। अगर मैं उसको आसान करना चाहूं तो मैं यूज करूंगा टैली मार्क का। टैली मार्क एक ऐसा मार्क होता है जो कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को, बड़े से बड़े डाटा को, बड़े बड़े आंकड़ों को एक छोटे से आंकड़ों में बदल कर रख देता है। आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा होगा इस प्रकार से। आपने इस डाटा में देखा कि 10, 20, 10, 30, 20, 40, 30, 20, 10, 30 ये डाटा है। आपको इसको चेंज करना है टैली मार्क में। डाटा आपको दिया हुआ है, टैली मार्क में आपको चेंज कर देना है। मैं करके दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, डाटा लिखेगा, दूसरा टैली और तीसरा फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने आप सबको इनकी पिछली वीडियोस में ये सारी चीजों के डेफिनेशंस को अच्छे से समझा दिया है। आज आप देख लीजिए कैसे करते हैं। अगर मैं इन 3 पार्ट्स में बांट दूं तो मैं ये कह सकता हूं, यहां 10, 20, 30 दिख रहा है, 10, 20, 30 दिख रहा है, साथ में 40 भी दिख रहा है, और उसके अलावा मुझे कुछ चीज नहीं दिख रही। अब मैं इन सभी को डाटा को क्लियर करके एक इसी चीज में टैली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, इन चीजों को समझाऊंगा। आप यहां देख पा रहे होंगे कि पहला है 10। अब हमें यहां गिनती करनी है कि 10 की संख्या कितनी बार आई है। आप देख रहे हो 10 एक, फिर 2, फिर यहां पर आया है 3। उसके अलावा 10 इस संख्या में, इस डाटा में नहीं है। यानी कि 10 की संख्या 1, 2, 3 होगी और फ्रीक्वेंसी इसकी 3 हो जाएगी। आप 20 की डाटा देखेंगे तो 1, 2, 3 होगा और इसकी भी संख्या 3 आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी में 3। अगला देखेंगे 30, तो ये 1, ये 2 और ये भी 3 है, तो इसको भी आप लिख देंगे 3 और फ्रीक्वेंसी रहेगी 3। लास्ट जो डिजिट बचती है 40, 40 की संख्या सिर्फ एक ही है, तो आप इसको 1 लिख देंगे। अब अगर मैं ये कहना चाहूं कि कई बार आप लोगों को गलती कहां पर होती है, और ये 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जैसे कि आप लोगों को क्या करते हैं, मान के चलिए 10 की संख्या यदि अगर 5 बार हो, तो आप उसको कैसे करेंगे, 3 के बाद 4 और 5 लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। तो सोचिए कैसे करना है आपको। देखिए, आपको ऐसा ना करके आपको 4 संख्या लिख करके 5वीं को यहां से ऐसे काट दें। यहां हमारे होती है 5वीं संख्या, और तब इसकी फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे यहां पर 5। लेकिन अभी रियलिटी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी यहां 3 है, तो हमें यहां पर टैली भी कितना करना है, 3 करना है। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, टैली कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी करके हम इसको टैली मार्क बना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका है बार ग्राफ, स्तंभ आरेख। आपको मैंने 2 चीजें दे रखी है आसान भाषा में समझाने के लिए। फ्रूट्स, आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे लाइफ में फ्रूट्स की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और फ्रूट्स से हमारा जीवन भी काफी अच्छा बेटर रहता है, यानी कि हमारी सेहत, हमारे हेल्थ बहुत ही इंप्रूवमेंट करती है। अब जैसे कि आपको रोज सुबह एक बनाना या एक एप्पल खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लूंगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करूंगा, जो कि उस मान के चलिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है, उसके तरीके का एक डाटा लूंगा, और उसी डाटे को मैं बार ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा। आप यहां देख रहे होंगे, फ्रूट्स में मैं ले लेता हूं बनाना। फ्रूट्स में मैंने ले लिया बनाना, मैंने ले लिया एप्पल, फिर मैंने एक और ले लिया ग्रेप्स, फिर मैंने ले लिया ग्रेप्स के साथ ऑरेंज, और बस ये 4 डाटा से मैं आपको सब एकदम आपकी लाइफ की जो चीज आपको कभी नहीं समझ में आई, वो एक ही मिनट में, कुछ ही सेकंडों में तुरंत आप समझ जाएंगे। अब आपके स्टूडेंट्स जो हैं, 20 बच्चे जो हैं वो बनानास को क्लिक करते हैं, 10 बच्चे जो हैं वो एप्पल पसंद करते हैं, उसके साथ 15 बच्चे जो हैं वो ग्रेप्स पसंद करते हैं, और फिर से जो 25 बच्चे हैं हमारे वो ऑरेंज पसंद करते हैं। अब आप अगर कैलकुलेशन करें तो 25 और 5, 30, 10, 40, 50, 60, 70, यानी कि एक क्लास में टोटल 70 बच्चे हैं।
आपको ये बनाना है बार ग्राफ, यानी कि आपको एक ग्राफ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्लिक करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अगर मैं उसको खींचना चाहूं तो ये बार ग्राफ सिंगल पैटर्न पे रहेगा, जैसे कि आपको इस तरीके से रहेगा। ये आपका जो रहेगा ये एक्स एक्सिस रहेगा, सॉरी ये वाई होगा, वाई एक्सिस रहेगा, और नीचे जो है आपका वो एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, तो डाटा को लिखना है। अब डाटा कैसे लिखेंगे, तो आप इधर ले लीजिए फ्रूट्स, यानी कि स्टूडेंट्स इधर लेते हैं और फ्रूट्स नीचे लेंगे। इधर फ्रूट्स लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैं ये कहता हूं, यहां पर बनाना को बी से लिखूंगा, ठीक है, एप्पल को मैं ए से लिखूंगा, ग्रेप्स को मैं जी से लिखूंगा, और ऑरेंज को मैं ओ से लिखूंगा। आपका ये डाटा तैयार होता है। अब मेरे को जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास टोटल 25 स्टूडेंट्स के अंदर में आ रहे हैं। मैं यहाँ पर जो भाग करूंगा वो 5 के हिसाब से करूंगा, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, और ये मेरा बार ग्राफ बनकर के तैयार हो गया। क्या ये बार ग्राफ बनकर तैयार हुआ? नहीं। अब इसको आपको आंसर करना पड़ेगा, यानी कि डाटा को देख करके यहाँ पर स्तंभ बनाने पड़ेंगे, यानी कि बार बनाने पड़ेंगे। आप देख रहे होंगे बी, यानी कि बनाना के 20 बच्चे पसंद है, तो 20 बच्चे यहाँ पर उड़ते हैं, ये यहाँ से ऐसे उठ करके यू बनेगा। एप्पल को पसंद करने वाले मात्र 10 बच्चे हैं, तो ये एप्पल ज्यादा ऊपर ना जा करके सिर्फ इतने में ही रहेगा, यानी कि ये चीज यहाँ पर रहेगी, ये 20 यहाँ रहेगा। ग्रेप्स के 15 बच्चे हैं, यानी कि ये 15 यहाँ पर उठेगा, तो यानी कि थोड़ा सा 10 से हल्का ऊपर और 20 से हल्का नीचे रहेगा। लास्ट जो ऑरेंज के बच्चे हैं, ऑरेंज पसंद करने वाले 25 बच्चे हैं, यानी कि सबसे मोस्ट जो बच्चे होंगे वो ऑरेंज पसंद करने वाले होंगे, और इसका स्तंभ जो होगा वो तेज दगड़ा और बहुत बड़ा बड़ा। कई बार आपकी सिचुएशंस ऐसे आ जाती है कि इसी फ्रूट्स के साथ यहाँ वेजिटेबल्स लिख दिया, तो आपको कई बार कंफ्यूजन होगी। तब आपको इसके अंदर साथ के साथ 2-2 बनाने पड़ेंगे, और उस 2 में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक को कलर कर देंगे और दूसरे को सादा छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपने 2 चीजें सीखी, टैली मार्क और बार ग्राफ। मेरा लास्ट टॉपिक बचता है, पार्ट है वो हमारा पाई चार्ट, यानी कि वृत्त आरेख है। अब वृत्त आरेख में जो आपको एक डाटा दिया गया है, यानी कि आपको आइटम्स दी गई है। मान के चलिए कोई वस्तु है जो भी आप यूज में लाते हैं। अब जैसे आपकी मम्मियाँ जाती हैं सब्जी लेने, आप सब्जी में कुछ अलग अलग आइटम्स लेके जाती हैं, जैसे कोई घिया लेके आता है, कोई पत्ता गोभी लेके आता है, कोई गोभी लेके आते हैं, कोई गाजर, कोई मूली, कोई कुछ, यानी कोई आलू, कोई प्याज। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 4 टाइप्स हैं, यानी कि एक मम्मी गई है आपकी काम सामान लेने, और आपकी जो मम्मी जो सब्जियां लेके आ रही हैं उस सब्जियों में 4 कैटेगरी की सब्जी A, B, C, D लेके आती है। जो A लेके आती हैं वो 40%, B 30% और ये 20% और ये। इस बात समय में एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो सर्कल होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है भाई? 360 डिग्री का, यानी कि इसको हम डिग्रीज में बांटेंगे। इन्होंने कहा A की जो संख्या है वह 40% है, तो आपको इसके अंदर 40% का हिस्सा किसके लिए बनाना है? A के लिए बनाना है। तो आओ और मैं अब आपको 40% का हिस्सा बना देता हूं। मैंने यहां से खींची रेखा और मैंने यहां से ये बड़ी सी रेखा खींच दी, ये हुई हमारी 40%। हमारा दूसरा जो बोलता है वो 30% है, यानी कि उससे हल्का बड़ा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है ये गड़बड़ी होगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, इसी चीज के लिए नंबर मिलेंगे आपको, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके नंबर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कटा जब सकता है जब आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, और जैसा कि मैंने अभी 2 टॉपिक्स पढ़ा है, आपको नॉलेज अच्छे से हो गई होगी। आप जब इसको देखेंगे तो ये आते हैं तीसरा पार्ट, और तब आता है 20, यानी कि 20 के लिए लंबा ये वाला 20 पार्ट हो गया और नीचे वाला 10 पार्ट हो गया। अब आप इसके अंदर ये लिख दीजिए कि ये A पार्ट जो है ये 40% के लिए है, B पार्ट जो है वो 30% के लिए है, B पार्ट, C पार्ट जो है हमारा वो 20% के लिए है, 20%, और जो D पार्ट है हमारा वह 10% के लिए है, लेकिन 10%। और इस प्रकार से आपने ये पाई चार्ट को भी अच्छे से क्लियर कर लिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।